Let us start with the typical sums on multiple and sub-multiple formulas. Now, before I start with this video, I would request you to refer the typical sums on a plus or minus b formulas, that is sum and difference of angles. Okay, and I am very serious. Please go through that notes, which you have written on in your book thoroughly, because I'll be using those formulas. जो वहाँ पे हमने formulas develop किए थे वो यहाँ पे मैं use करूँगा. ठीक है. So I repeat one more time, typical type on a प्लस और माइनस बी पहले रिफ़र कर लो एंड देन कम टू दिस. अदरवाइज़ ये आपको बहुत टफ लगेगा. हाँ, अगर वो रिवाइज़ किया है तो ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मज़ा आएगा. ठीक है. सो जस्ट पॉज इट हियर, गो थ्रू दैट पॉइंट अगेन. ओके, ऑल द रिजल्ट्स एटलीस्ट. क्वेश्चंस मत देखो, बट उसके जो रिजल्ट्स मैंने बना के दिए थे वो आप रिवाइज कर लो एंड देन स्टार्ट दिस वीडियो. ठीक है. चलो, आई होप आपने गो थ्रू कर दिया रहेगा. सो लेट मी स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन हियर. नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन सेज शो दैट cos of a plus cos of b का स्क्वायर प्लस साइन ऑफ a माइनस साइन b स्क्वायर इज इक्वल टू. नाउ ये मोस्ट ऑफ द सम्स आर इन MCQ बेस्ड सम्स. हाँ, तो ये जो मैं इज इक्वल टू लिख रहा हूँ वो आपके ऑप्शन में रहेगा. चलो ठीक है. सो दिस व्हाट आई वांट टू प्रूव. Now tell me which side you start off with, LHS or RHS. तो ऑब्वियसली हम LHS लेंगे. ठीक है, बिकॉज मोर नंबर ऑफ टर्म्स. बराबर. तो सोल्यूशन में लेट अस टेक LHS. चलो, LHS में आप क्या करेंगे, तो गो एंड रिफर. जिन्होंने भी ग्रुप टाइप 1 रिवाइज किया रहेगा, टिपिकल टाइप्स ऑन a प्लस और माइनस बी, इज इट नॉट. इसको हम एक्सपांड करेंगे पहले. सो विच मीन्स आई एम गोइंग टू गो फॉर a प्लस बी द होल स्क्वायर और a माइनस बी द होल स्क्वायर. ठीक है. चलो लेट अस गो फॉर द फॉर्मूला. तो a प्लस बी द होल स्क्वायर क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab दैट इज cos a cos b प्लस b स्क्वायर दैट इज cos स्क्वायर b. बराबर. प्लस सेकेंड को ओपन करो. चलो, सेकेंड ब्रैकेट को अगर मैं ओपन करेगा तो व्हाट आई गेट प्लस साइन स्क्वायर ए, यहाँ पे आएगा माइनस 2 साइन ए कॉस ए. बराबर ना, साइन ए साइन बी सॉरी, प्लस साइन स्क्वायर बी. नाउ जैसा आपने यहाँ पे ऐड किया, इज नॉट ये कॉस स्क्वायर है, ये साइन स्क्वायर ए के साथ मर्ज हो जाएगा और बीच में प्लस है. यहाँ पे कॉस स्क्वायर बी साइन स्क्वायर बी के साथ मर्ज हो जाएगा, बीच में प्लस है. एंड द सेंटर टर्म को हम कॉमन ले लेंगे. सो लेट अस ग्रुप द टर्म्स. कम ऑन, सबसे पहले क्या आएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए. बराबर. लाइक वाइज नेक्स्ट ग्रुप क्या आएगा, कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी, उसको क्लब कर दिया. और फाइनली नेक्स्ट ग्रुप में कैन आई टेक 2 कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी. बराबर कि नहीं. और मेरे हिसाब से सम खत्म. टेल मी व्हाट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा. आंसर इज 1. व्हाट इज साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, अगेन 1. यहाँ पे आएगा 2. और ये आपको क्या दिख रहा है, तो आपको दिख रहा है प्योर. और प्योर मतलब किसका फॉर्मूला, कॉस का. याद आ रहा है ना. और बीच में क्या है, माइनस. तो हमारे आंसर में क्या आएगा, प्लस. सो कैन आई से कॉस ऑफ a प्लस बी. इज इट क्लियर. चलो, व्हाट इज 1 प्लस 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस 2. यहाँ पे आएगा कॉस ऑफ a प्लस बी. नाउ टेल मी व्हाट यू कैन टेक कॉमन. सो कैन वी टेक 2 कॉमन हियर. और जैसे मैं 2 कॉमन लेगा, अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस कॉस ऑफ a प्लस बी एंड द स्टोरी इज ओवर. चलो, अब मुझे बताओ यहाँ पे कोई क्या दिख रहा है आपको. तो जैसा मैंने यहाँ पे ये लिखा, इज़ नॉट, यहाँ पे मुझे एक पैटर्न दिख रहा है, 1 प्लस कॉस. एंड व्हाट इज़ 1 प्लस कॉस का पैटर्न, इट इज़ 2 कॉस स्क्वायर. याद आया कि नहीं. प्लस मतलब कॉस, तो यहाँ पे आएगा 2 कॉस स्क्वायर. नाउ टेल मी ऑन द लेफ्ट साइड इफ आई पुट a प्लस बी, टेल मी ऑन द राइट साइड व्हाट आई शुड राइट. आई शुड राइट a प्लस बी बाय 2. तो ये वैल्यू को उठा के हम लोग रिप्लेस करते हैं. सो व्हाट आई गेट हियर, 2 ब्रैकेट में यहाँ पे आएगा 2 cos स्क्वायर. कैन आई से एंगल की जगह पे a प्लस बी बाय 2 एंड दिस 2 विल गेट कैंसल. बराबर. कर सकते हैं ऐसा, प्लीज़ नहीं कर सकते. याद रखना, ये जो 2 था वो एंगल का 2 है और ये जो 2 है वो वैल्यू है. ठीक है. सो यू कैन नॉट कैंसल इट. सो कैन वी एटलीस्ट मल्टीप्लाई दिस 2. तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 2 ज़ा 4. तो यहाँ पे अपने पास आ जाएगा 4 cos स्क्वायर a प्लस बी बाय 2 और आंसर रेडी. सिंपल. बराबर. नाउ लेट्स गो टू द सेकेंड क्वेश्चन. नाउ अब सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं. नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इफ साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इज इक्वल टू a. बराबर. एंड कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा इज इक्वल टू b. ओके, देन शो दैट. नाउ ये जो मैं शो दैट बोल रहा हूँ वो आपके ऑप्शन में रहेगा. ठीक है. सो टैन ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू वॉट, प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ 4 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. चलो ओके, एक काम करो, इसको जरा पॉज करो और जरा सोचो ये सब में क्या करेंगे. चलो, आई होप आपने सोच लिया रहेगा.
अब जिन्होंने भी टिपिकल टाइप द टिपिकल टाइप ऑफ ए प्लस और माइनस भी रिवाइज किया है, इज इट नॉट हियर वी टेक द गिवन डेटा, यहाँ पे गिवन डेटा लेंगे और इसको हम क्या करेंगे, स्क्वायर करके ऐड करेंगे, बराबर ना वाई स्क्वायर करके ऐड करेंगे, जाके रिफर करना, मैंने सिमिलर सम किया है सोल्यूशन। ओके, लेट अस टेक द फर्स्ट रिजल्ट, इज नॉट फर्स्ट रिजल्ट इज अपने पास है साइन ऑफ अल्फा प्लस साइन ऑफ बीटा इज इक्वल टू ए, ये आपका रिजल्ट नंबर 1, बराबर कॉस ऑफ अल्फा प्लस कॉस बीटा इज इक्वल टू बी, ये रिजल्ट नंबर 2। चलो, जिन्होंने प्रीवियस सम भी किया है उनको भी समझ आना चाहिए। टेल मी, इसको जब मैं स्क्वायर करेगा तो सेंटर टर्म में 2 अल्फा बीटा साइन अल्फा आएगा, बराबर। इसको मैं स्क्वायर करेगा तो सेंटर टर्म क्या आएगा, 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा। अब ध्यान से देखना, इसको आप ऐड भी कर सकते हो और सबट्रैक्ट भी कर सकते हो, ये मैंने डिटेल में वो वीडियो में एक्सप्लेन किया है, ठीक है, टिपिकल वाले वीडियो में, ठीक है। हियर वी आर गोइंग टू डू व्हाट, ऐड की सबट्रैक्ट, तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे, क्योंकि जब ऐड होगा तो आपके रिजल्टेंट वैल्यू में सबट्रैक्शन आएगा। और ध्यान से देखो, आंसर में अल्फा माइनस बीटा चाहिए। ओके, सो आई होप आपको ये समझा रहेगा। सो लेट मी शो यू व्हाट आई एम टॉकिंग ऑफ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, बराबर, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग। चलो, लेट अस स्क्वायर एंड एड बोथ द रिजल्ट। अगर मैं पहले वाले को स्क्वायर करेगा, सो व्हाट आई गेट साइन अल्फा प्लस साइन बीटा का स्क्वायर प्लस कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू, ऑन द अदर साइड इज नॉट, आई गेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलो, ना ओपन द ब्रैकेट, क्या आएगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2 साइन अल्फा साइन बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, बराबर। पहला ब्रैकेट ओपन कर दिया, सेकेंड ब्रैकेट ओपन करो, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा, और यहाँ पे आएगा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, बराबर, इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बराबर। चलो, नाउ लेट अस ग्रुप इट, कम ऑन। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, व्हाट इज साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 1, बराबर। सेंटर टर्म में 2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, साइन अल्फा साइन बीटा प्लस कॉस अल्फा कॉस बीटा, ये ब्रैकेट क्लोज, एंड व्हाट इज साइन स्क्वायर अल्फा बीटा प्लस दिस, ये भी 1 हो जाएगा, बराबर, प्लस 1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो नाउ टेल मी व्हाट इज 1 प्लस 1, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में 2 आएगा, प्लस 2। टेल मी, इज इट नॉट, ये प्योर दिख रहा है, और प्योर मतलब कॉस का फॉर्मूला, इज इट नॉट बीच में प्लस है तो फॉर्मूला में क्या आएगा, माइनस आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक सेकेंड, यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा, व्हाट इज दैट, कम ऑन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, डन। एंड इवेंचुअली टेल मी, यहाँ पे हमको क्या चाहिए, तो हमको क्वेश्चन में चाहिए, एक सेकेंड ना, ये 2 को मैं वहाँ पे फेंक देता हूँ, या फिर चलो यहाँ पे कौन सा पैटर्न दिख रहा है, सो आपको दिख रहा है 1 प्लस कॉस का पैटर्न। व्हाट इज 1 प्लस कॉस का पैटर्न, 2 कॉस स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा लिखूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा, अल्फा माइनस बीटा बाय 2 आ जाएगा, बराबर। अब ये चीज़ यहाँ पे हम लोग करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 टाइम, कम ऑन कंटिन्यू, क्या आएगा, 2 टाइम कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाय 2, इजंट इट, इज इक्वल टू, ऑन द अदर साइड आई गेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब मुझे बताओ ये सही होगा क्या, अगर मैं सॉल्व करेगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2, और मुझे क्वेश्चन में एक्चुअली क्या चाहिए, साइन ऑफ अल्फा टैन ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2। तो यहाँ पे मैं फंस गया। तो जिन्होंने भी ट्राई किया रहेगा, मेरे हिसाब से आप यहाँ तक आगे रहेंगे, ठीक है, एटलीस्ट एट दिस स्टेज यू शुड कम, और ये सेम टू सेम प्रीवियस सम जैसा ही है, ठीक है। चलो, अब आगे कैसा करें, तो यहाँ पे एक टेक्निक यूज़ करते हैं, टेल मी व्हाट यू वांट। यहाँ पे से लेट अस नॉट गो टू दिस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2, बराबर, ये हम अवॉइड करेंगे, क्यों, बिकॉज कैन आई से हियर, सिंस वी डोंट वांट, अवॉइड, सिंस वी डोंट वांट, क्या, डोंट वांट कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2, अपने को ये नहीं चाहिए, बराबर ना। सो ठीक है, तो अब क्या करें, तो अब यहाँ पे कैन आई ट्राई एंड गेट टैन का पैटर्न, बराबर ना, टैन का पैटर्न लाना है अपने को। तो एक काम करते हैं, 1 प्लस कॉस अगर करूँगा तो मुझे कॉस का पैटर्न आएगा, तो एक काम करते हैं, खाली कॉस का पैटर्न डालते हैं। टेल मी कॉस का पैटर्न क्या था टैन में, 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर, याद आया। एंड देयर इफ़ आई पुट यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा, तो राइट साइड में क्या रखेंगे, अल्फा माइनस बीटा बाय 2, तो आ जाएगा ना अपना रिक्वायर्ड टर्म। सो कैन आई से वी नो दैट कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे, 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2। लेट अस सब्स्टिट्यूट दैट हियर। तो एक काम करते हैं, ये कॉस को हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, तो ये 2 को उधर ले लेंगे पहले। सो विद दिस कैन आई से
1 प्लस यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू ऑन द अदर साइड अपने पास क्या था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2 बराबर कि नहीं। चलो अब लेफ्ट साइड में क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेते हैं। चलो जैसा मैं एलसीएम लेगा व्हाट आई गेट 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 बराबर प्लस 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 टोटल अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 बराबर ना, यहाँ पे माइनस आएगा सॉरी। चलो ठीक है, इज इक्वल टू क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2। नाउ न्यूमरेटर में देखो 10 स्क्वायर कैंसिल हो गया, टेल मी 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। सो 2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2। डन। चलो अब जरा एलसीएम ले लेते हैं, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो व्हाट आई गेट 4 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि मुझे 10 का टर्म ऊपर चाहिए ना, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2। Now let us take 1 on the other side. So 4 upon a square plus b square minus 1 is equal to 10 square alpha minus beta by 2. Now let us take LCM. So what I get 4 minus a square minus b square upon a square plus b square is equal to 10 square alpha minus beta by 2. And finally let us take square root. तो जैसा मैं स्क्वायर रूट लेगा 10 ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू, कैन आई से यहाँ पे प्लस माइनस लिखना पड़ेगा बिकॉज वी डोंट नो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, बराबर ना। सो यहाँ पे प्लस माइनस लिखा इनटू अंडर रूट ऑफ, कम ऑन व्हाट यू गेट 4 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड योर आंसर इज रेडी। क्लियर। तो ये सब में ट्विस्ट क्या था, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, प्रीवियस सम में और ये सब में डिफरेंस था ये वाले स्टेप का। ठीक है, यहाँ तक तो मेरे हिसाब से सब लोग बहुत ईजिली आ जाएंगे। ठीक है, नाउ आई रिपीट वन मोर टाइम, क्वेश्चन में जब भी आपको साइन कॉस का ये कॉम्बिनेशन दिखे तो आप इसको क्या करेंगे, आइदर स्क्वायर करके ऐड या स्क्वायर करके सबट्रैक्ट। तो यहाँ पे पहला थॉट क्या होगा, स्क्वायर एंड ऐड और स्क्वायर एंड सबट्रैक्ट। अब ये कौन डिसाइड करेगा, डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन। तो यहाँ पे मैंने स्क्वायर ऐड किया बिकॉज मुझे अल्फा माइनस बीटा चाहिए था, बराबर कि नहीं। तो ये थॉट के साथ मैं यहाँ तक तो आ गया था, बराबर। अब यहाँ पे मुझे क्या दिखा, 1 प्लस कॉस। अगर मैं 1 प्लस कॉस का पैटर्न डाल दूँ तो मुझे आंसर किस में मिलेगा, कॉस में मिलेगा, जबकि मुझे आंसर कॉस में नहीं चाहिए, किस में चाहिए, टैन में चाहिए। तो नो प्रॉब्लम, हमने 1 को छोड़ दिया और खाली कॉस का पैटर्न डाला। ठीक है, और वो भी किस में, टैन में, और उसके बाद तो कैलकुलेशन किया है। मेरे हिसाब से आपको समझ गया रहेगा। तो ये जो थॉट प्रोसेस है कि 1 प्लस कॉस क्यों नहीं किया, दैट यू शुड प्रैक्टिस मोर। ठीक है, डन। चलो लेट अस गो टू द थर्ड सम नाउ। Now the third sum says, ये भी very important ना, one of my favorite sum. If यहाँ पे है tan थीटा बाई 2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a माइनस बी अपॉन a प्लस बी tan ऑफ 5 बाई 2. ओके, देन शो दैट, देन प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, cos थीटा इज इक्वल टू a cos phi प्लस b अपॉन a प्लस बी कॉस फाई। चलो सोचो जरा ये सब में क्या करेंगे, सुपर्ब सम। पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू थिंक। चलो आई होप आपने सोच लिया रहेगा। अब देखो ये सम जब मैं पहली बार देखा ना, मुझे भी क्लिक नहीं हुआ, एंड दैट इज व्हाट आई ऑलवेज से, ट्रिग्नोमेट्री में क्लिक करना बहुत डिफिकल्ट है, यू शुड प्रैक्टिस दैट। ओके, तो अब मैं पहले क्या देखूंगा पता है, व्हाट आई वांट, रिक्वायर्ड से स्टार्ट करो। आपने यहाँ पे देखा रहेगा तो आप कुछ भी क्लिक नहीं कर पाओगे। ठीक है, सो लेट मी गो टू रिक्वायर्ड। अब रिक्वायर्ड ये है LHS RHS। ओके, अब व्हाट एम आई लुकिंग एट इज, आई एम लुकिंग एट द एंगल, ऑलवेज लुक एट एंगल फर्स्ट, एंगल को पहले देखा, बराबर। अब इनमें से मैं कौन सा साइड लेगा, आई कैन टेक LHS, आई कैन टेक RHS, तो ऑब्वियसली मैं RHS लेगा, बराबर, और इसको सिंप्लीफाई करेगा, बराबर, बिकॉज मोर नंबर ऑफ टर्म है। बट एक सेकेंड, हमारा ये सम क्या LHS RHS ही है क्या, नहीं। आई वॉन्ट टू प्रूव दिस अंडर दिस कंडीशन, मतलब मैं स्टार्ट यहाँ से भी तो कर सकता हूँ, बराबर। अब जैसे मैंने यहाँ पे आया, इज नॉट, यहाँ पे आपको थीटा बाई 2 और 5 बाई 2 दिख रहा है ना। व्हेन यू से थीटा बाई 2 एंड 5 बाई 2, इज इट नॉट, आई वॉन्ट द एंगल का डिविजन बाई 2, एंड व्हेन आई से एंगल का डिवीजन बाई 2, आई थिंक ऑफ मल्टीपल सब मल्टीपल एंगल, समझा कि नहीं। तो अब मुझे यहाँ पे कॉस थीटा और tan थीटा बाई 2 का रिलेशन चाहिए, लाइकवाइज कॉस फाई एंड tan 5 बाई 2 का रिलेशन चाहिए, बाकी सब मैं बाद में देखूंगा। ठीक है, एंड विद दैट आई गॉट एन आइडिया।
आई होप बहुत लोग को आइडिया आ गया रहेगा. सो आई रिपीट अगेन, यहाँ पे वी नीड, थॉट प्रोसेस में मैं स्टार्टिंग में लिखता हूँ, वी नीड रिलेशन बिटवीन cos एंड tan, बराबर. दैट इज, टेल मी कौन सा रिलेशन था. cos इज इक्वल टू क्या, 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर, बराबर ना. अब मैं अगर यहाँ पे थीटा रखूँगा तो यहाँ पे थीटा बाई 2 आ जाएगा, और अगर यहाँ पे फाइव रखा तो यहाँ पे 5/2 आ जाएगा. तो हो गया ना कन्वर्ट अपना. सो दिस इज़ योर इनिशियल थॉट. आई होप कैसे क्लिक करना था सब समझा. सो लेट अस स्टार्ट नाउ सोल्यूशन में स्टार्ट करते हैं. हाँ, अब क्वेश्चन है स्टार्ट कहाँ से करें. देखो ये तो खाली बेसिक थॉट हुआ, अपने को लिंक मिला कि हमने को आंसर लाने के लिए ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, बराबर. बट कहाँ पे यूज़ करें, तो एक काम करते हैं, कैन वी टेक दिस रिजल्ट, ध्यान से सुनना, और इसको हम पहले स्क्वायर कर लेते हैं, चलेगा, ठीक है. तो लेट अस टेक दिस, tan ऑफ थीटा बाई 2 इज इक्वल टू रूट ऑफ ए, क्या था, a माइनस बी अपॉन a प्लस बी इंटू टैन ऑफ 5/2. स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आएगा, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, बिकॉज मुझे tan स्क्वायर चाहिए था ना, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू a माइनस बी अपॉन a प्लस बी इंटू टैन ऑफ 5/2. डन. चलो अब यहाँ पे हम क्या करें, तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो आई वॉन्ट इज़ नॉट, यहाँ पे मुझे 1 माइनस टेन स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर चाहिए. अब दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट, ध्यान से समझना. मेरे पास टेन स्क्वायर है, चलो याद करो, यहाँ पे माइनस प्लस चाहिए, बराबर. तो और किसका माइनस प्लस चाहिए, 1 का, बराबर ना. सो कैन वी इमेजिन, और ये स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है, कैन वी इमेजिन दिस एज टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 इज इक्वल टू a माइनस बी अपॉन a प्लस बी. इसको एक साथ रखते हैं, tan ऑफ 5/2, सॉरी टेन स्क्वायर होगा ना यहाँ पे, टेन स्क्वायर अपॉन 1 इमेजिन कर सकता हूँ. और अगर आपने पहले वाला वीडियो ध्यान से देखा है तो आपको क्लिक हो जाना चाहिए दैट कैन वी गो फॉर कंपोनेंडो टू डिविडेंडो. यस, ओके. सो बाय कंपोनेंडो टू डिविडेंडो, ओके. ऐसा क्यों कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा. सो लेट मी गो फॉर कंपोनेंट डिविडेंडो. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट करेंगे अपॉन डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को ऐड करेंगे. और प्लीज़ याद रखना, जो फ्लो आप यहाँ पे करते हो वही फ्लो आपको यहाँ पे करना है. ऐसा नहीं कि न्यूमरेटर में ही डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्ट करेंगे या ऐड करेंगे, ओके. ये पैटर्न याद रखना कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ऐड सब्ट्रैक्ट करना है. अब स्टार्ट कहाँ से करना है वो डिपेंड करेगा आपके क्वेश्चन पे. तो अब मुझे बताओ अदर साइड में मैं क्या करूँ. तो अदर साइड में देखो, यहाँ पे मैंने क्या किया, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से सब्ट्रैक्ट किया. तो यहाँ पे भी वही करते हैं, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे आएगा टेन स्क्वायर 5/2. चलो अपॉन में भी वही करते हैं, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ऐड कर देते हैं. तो यहाँ पे आएगा a प्लस बी ब्रैकेट टेन स्क्वायर 5/2. और एक बहुत बड़ा सरप्राइज हमारा लेफ्ट साइड में रेडी हो गया. टेल मी व्हाट इज़ 1 माइनस टेन स्क्वायर 5/2, 1 प्लस टेन स्क्वायर 5/2. तो ये तो पैटर्न रेडी हो गया. अगर मैं यहाँ पे थीटा बाई 2 रखेगा तो राइट साइड में क्या रखूँगा, थीटा. तो आ गया ना तुम्हारा कॉस थीटा रेडी, रिक्वायर्ड का कॉस थीटा रेडी हो गया. तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कॉस थीटा. सो देयरफॉर कॉस थीटा इज इक्वल टू, आई होप सबको समझा यहाँ पे, ठीक है. चलो लेफ्ट साइड में कॉस थीटा आ गया, यहाँ पे चाहिए तो इसके नीचे ऐसा एरो करके बता देना. डन. चलो अब राइट साइड में क्या करें, तो ठीक है राइट साइड में सिंप्लीफाई करते हैं, ओके. अब सिंप्लीफाई करने में आप क्या करोगे, तो ऑब्वियसली एलसीएम ले लेते हैं. तो जैसा मैं एलसीएम लेगा, व्हाट आई गेट, a प्लस बी ब्रैकेट में इज नॉट, यहाँ पे माइनस a, यहाँ पे आएगा माइनस बी टेन स्क्वायर 5/2 अपॉन में यहाँ पे क्या आएगा, a प्लस बी प्लस व्हाट यू गेट हियर, कम ऑन, यहाँ पे आएगा a माइनस बी टेन स्क्वायर 5/2. डन, ओके. अब जब मैं पहली बार ये सम सॉल्व किया था ना, यहाँ तक आके मैं अटक गया था, ठीक है. यहाँ तक मुझे प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज आई वाज वेरी क्लियर कि मुझे कॉस और टेन का रिलेशन चाहिए, क्योंकि मेरे पास रिक्वायर्ड में कॉस है और गिवन में टेन है और उसमें हाफ एंगल दिख रहा है. तो मुझे पैटर्न यूज़ करना पड़ेगा. तो ये पैटर्न क्लिक हो गया था, ये रिलेशन भी क्लिक हो गया. फिर मैंने इसको स्क्वायर किया, ठीक है. यहाँ पे ये चीज़ भी मुझे क्लिक हो गया था कि कंपोनेंट टू डिविडेंडो करेगा तो माइनस प्लस मिलेगा. और ये देखो वापस वो वीडियो में भी मैंने बोला था, अगर सेम टर्म का दिख रहा है क्या, सेम टर्म का आपको प्लस और माइनस दोनों चाहिए. सी ए बी प्लस माइनस. तो दैट मीन्स ये कंपोनेंट टू डिविडेंडो से ला सकते हो, ठीक है. तो मैंने यहाँ पे कंपोनेंट डिविडेंडो क्लिक कर दिया तो यहाँ तक आ गया, ठीक है. यहाँ पे मैंने क्या किया, एलसीएम लिया एंड आई गॉट स्टक. नो प्रॉब्लम, यहाँ पे रुकना नहीं था, एक्चुअली सिंप्लीफाई करना, कंटिन्यू करना था. तो लेट अस कंटिन्यू. अब नेक्स्ट क्या करेंगे,
तो हम लोग ब्रैकेट ओपन करेंगे, ठीक है। सो कैन आई से देयरफॉर कॉस थीटा इज इक्वल टू, कम ऑन, इफ आई ओपन द ब्रैकेट व्हाट आई गेट, ए प्लस माइनस ए टेन स्क्वायर 5/2 माइनस का प्लस बी टेन स्क्वायर 5/2 अपॉन में क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस ए टेन स्क्वायर 5/2 प्लस सॉरी माइनस बी टेन स्क्वायर 5/2। चलो अब ओपन करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, तो ऑब्वियसली वापस ग्रुप करेंगे, लेकिन एक सेकेंड, ग्रुप में अब टर्म चेंज होगा। इट्स नॉट, ये ए वाला टर्म ए के साथ जाएगा बराबर, और बी वाला टर्म बी के साथ जाएगा, लाइकवाइज डिनोमिनेटर में भी ए के साथ और बी के साथ, ठीक है। सो लेट्स डू दैट, कम ऑन। तो जैसा मैं ए को ए के साथ लेगा, ये एरो मार्क करना, आप समझ जाएंगे। टेल मी यहाँ पे, सो टेल मी व्हाट आई गेट हियर, ए ब्रैकेट में व्हाट आई गेट ए कॉमन ले लिया तो 1 माइनस टेन स्क्वायर 5/2, अरे कम ऑन, ये कुछ सरप्राइज मिला, प्लस बी ब्रैकेट में क्या मिलेगा, जब बी कॉमन लूँगा तो यहाँ पे मिलेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर 5/2, अरे यही तो चाहिए अपने को, वापस पैटर्न आ जाएगा ना, माइनस प्लस आ गया यहाँ पे। चलो अपॉन में क्या आएगा, ए ब्रैकेट में 1 प्लस टेन स्क्वायर 5/2, देखो ज़रा ध्यान से, प्लस आ जाएगा, और बी कॉमन लिया तो यहाँ पे आएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर 5/2, आर यू गेटिंग इट, डन। अब मुझे बताओ हमारा पैटर्न क्या बोलता है, 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर, मतलब इसके अपॉन में क्या चाहिए, 1 प्लस टेन स्क्वायर चाहिए ना, तो वो तो है अपने पास। सो कैन आई से डिवाइड थ्रू आउट बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा/2 डिवाइड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर 5/2। नाउ इफ आई डू सो, टेल मी व्हाट आई गेट, ए ब्रैकेट 1 माइनस टेन स्क्वायर 5/2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 5/2, ये आपका पहला टर्म, प्लस टेल मी यहाँ खाली बी बचेगा ना, क्योंकि ये तो कैंसिल हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर 5/2 बराबर, अपॉन में कम ऑन क्या बचेगा, ए में कैंसिल हो जाएगा बराबर ना यहाँ पे, और यहाँ पे बी में 1 अपॉन बचेगा। सो बी ब्रैकेट 1 माइनस टेन स्क्वायर 5/2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 5/2। एंड नाउ टेल मी ये किसका पैटर्न है, तो ये है कॉस का पैटर्न बराबर ना। सो कैन आई से देयरफॉर कॉस थीटा इज इक्वल टू, कम ऑन, ए ब्रैकेट में क्या लिखूँ, तो अगर यहाँ पे 5/2 है तो कॉस में क्या आएगा, 5 आएगा कि नहीं, प्लस बी अपॉन में क्या, ए प्लस बी ब्रैकेट में कॉस 5, और बाय द वे यही तो प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड, व्हाट अ सम, समझा। तो ये कंपोनेंट और डिविडेंड वाला थॉट जरा स्ट्रॉन्ग कर लेना, अरे गेटिंग इट, और ये एमसीक्यू में आवाज सम है, डन। चलो सो विद दिस यहाँ पे मैंने 3 सम कर दिए, लेट्स गो टू द फोर्थ सम नाउ। Now before I start with this fourth sum, let me just recall something from that first video, just इसके आगे वाला वीडियो जो मैंने किया था। Can you recall sin of 18 डिग्री, कम ऑन, कुछ याद आ रहा है, sin of 18 डिग्री क्या था, ये आपका नोट में ऐड करना, ओके। चलो sin of 18 डिग्री का वैल्यू क्या था, तो इट वॉज √5 - 1/4 बराबर ना। और वैसे ही cos of 36 डिग्री, 18 डिग्री नहीं याद रखना है, 36 याद रखना है, ठीक है। cos of 36 डिग्री क्या था, √5 + 1/4, ये दो वैल्यूज आपको याद रखने हैं, ओके। सो विद दिस थॉट लेट मी स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 4। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन सेज फाइंड या प्रूव दैट, चलो प्रूव दैट sin स्क्वायर 72 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री इज इक्वल टू √5 - 1/8, और MCQ में क्या होगा, ये क्वेश्चन में होगा और ये ऑप्शन में होगा, डन। चलो लेट्स बिगिन द सम। कौन सा साइड लेंगे, तो सोल्यूशन में ऑब्वियसली LHS लेंगे, बिकॉज RHS में तो वैल्यू है, ठीक है। चलो LHS में आपको क्या दिख रहा है, sin स्क्वायर 72 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री बराबर। जब भी एंगल दिया है, मैंने अभी भी ये थॉट प्रीवियस वीडियो में रिवाइज किया था, टेल मी एंगल का जब सम आता है तो आपके पास कितने चॉइस है, 2 चॉइस है, कौन से, स्टैंडर्ड एंगल या फिर नॉन स्टैंडर्ड एंगल बराबर ना, स्टैंडर्ड एंगल। चलो जरा मुझे बताओ स्टैंडर्ड एंगल में मैंने क्या बोला था, तो यहाँ पे आता था थिंक ऑफ यूनिट सर्कल, यूनिट सर्कल से हम लोग मिरर इमेज से आंसर निकालेंगे। बट नॉन स्टैंडर्ड में क्या सोचना है, तो सबसे पहले अलाइड एंगल सोचो, प्लीज़ ये सीक्वेंस मत तोड़ना, ठीक है। अलाइड एंगल सोचो, अलाइड एंगल मतलब उसको 90 में लिखने को ट्राई करो, 180 को लिखने में ट्राई करो, या 270 या 360, ये सब एंगल में लिखने को ट्राई करना, ठीक है। अगर वो भी काम नहीं हुआ तो हम सोचेंगे नंबर 2 इज़ व्हाट, मल्टीपल सब मल्टीपल एंगल, मल्टीपल एंड सब मल्टीपल, ओके। और मल्टीपल सब मल्टीपल मतलब क्या, इज इट इंटू 2 और इंटू 3, इससे कोई रिलेशन बनता है कि नहीं, ठीक है। यहाँ तक हमारे एंगल का थॉट रेडी हुआ है। सो विद दिस थॉट इसको हम लोग और रिफाइन करने वाले हैं, धीरे धीरे याद रखना।
चलो तो अब क्या करें, तो अब मुझे पता ये दोनों में से कोई स्टैंडर्ड एंगल दिख रहा है क्या, तो यस 60 डिग्री इज अ स्टैंडर्ड एंगल। तो टेल मी, वी नो दैट साइन 60 डिग्री कितना होता है, कम ऑन याद करो। जिनको याद नहीं आता है, मैंने क्या बोला था, एक राइट एंगल ट्राइंगल लेने का, यहाँ पे 90 डिग्री था, इधर 30 था, इधर 60 था, याद आ रहा है। 60 के सामने √3 आएगा, हाइपोटेनस में 2 आएगा और इधर 1 आएगा, और ये डायग्राम देख के आपको फॉर्म वैल्यू लिखना है। तो साइन 60 इज नॉट, इट इज अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, चेक करो। ओके तो ये छोटा सा डायग्राम बनाना है, प्लीज़ डायरेक्ट मत करना, ठीक है। तो ये साइन 60 का टेंशन चला गया। अब मेरे पास बचा 72। चलो अब 72 के बारे में बात करते हैं। इज इट अ स्टैंडर्ड एंगल, नो इट इज़ नॉट अ स्टैंडर्ड एंगल। तो अब क्या करें, नॉन स्टैंडर्ड एंगल में जाते हैं। अब नॉन स्टैंडर्ड एंगल क्या बोलते हैं, पहले अलाइड एंगल सोचो। चलो इसमें कोई अलाइड एंगल करते हैं, तो इसको 90 में लिखने को ट्राई करते हैं। टेल मी 72 डिग्री ऑल्सो साइन 72 डिग्री, और एक बहुत बड़ा सरप्राइज रेडी होने वाला है, कम ऑन, इसको 90 में लिखेगा तो 90 में से कौन सा एंगल माइनस करूँ तो 72 डिग्री मिलता है, अरे 18 डिग्री, और यही तो अपना स्टार मार्क स्टेप हो गया। 18 डिग्री का वैल्यू पता है अपने को, समझा, फाइन। तो लेट्स कंटिन्यू नाउ, कम ऑन क्या आएगा यहाँ पे, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा दिख रहा है। व्हाट इज साइन ऑफ 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला, चलो अलाइड एंगल यूज़ करो। 90 बोला तो टर्म चेंज की सेम, तो टर्म चेंज, और यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट तो पॉजिटिव। सो विद दिस थॉट कैन वी राइट साइन 72 डिग्री एज व्हाट, कम ऑन, वी कैन राइट कॉस ऑफ कितना 90 माइनस 18 विच इज़ नथिंग बट कॉस 18 डिग्री, बराबर। लेकिन एक सेकेंड, हमारे पास कॉस 18 तो है ही नहीं, हमारे पास कौन सा वैल्यू है, कम ऑन, हमारे पास तो साइन 18 का वैल्यू है। तो अब कैसे करें, तो साइन 18 का वैल्यू अपने को निकालना पड़ेगा। चलो अब ये वैल्यू हम कहाँ से निकालेंगे, तो फॉर दिस, ये भी मैंने आपको बोला था, याद करो क्या था, साइन 18 अपने पास है। ओके यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ तो बेटर रहेगा, वी नो साइन 18 एंड वी वांट कॉस 18, बराबर। चलो अब टर्म को कन्वर्ट करने के लिए ना, प्रीवियस वीडियो में मैंने क्या था, स्क्वायर आइडेंटिटी यूज़ किया था, बराबर। बट अगर आपको स्क्वायर आइडेंटिटी यूज़ नहीं करना है तो टेल मी, ट्रिग्नोमेट्री टर्म को चेंज करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, वी वांट दिस, सो यूज़, याद करो, टर्म का वैल्यू चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वी यूज़ ट्राइंगल मेथड, याद आ रहा है कि नहीं, हम लोग ट्राइंगल मेथड यूज़ कर सकते हैं। सो विद दिस थॉट इन माई माइंड, प्लीज़ ये मैं अपने प्रीवियस वीडियो से थोड़ा अलग कर रहा हूँ, वहाँ पे मैंने स्क्वायर आइडेंटिटी किया था, यहाँ पे मैं ट्राइंगल मेथड कर रहा हूँ, बिकॉज ये MCQ में चलता है, ठीक है। सो टेल मी व्हाट इज साइन ऑफ 18 डिग्री, साइन ऑफ 18 डिग्री का वैल्यू है √5 - 1/4, बराबर। ट्राइंगल मेथड याद है, ये हम लोग डायग्राम बनाएंगे, यहाँ पे आपका 18 डिग्री आ जाएगा, बराबर। साइन का डेफिनेशन क्या, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, बराबर। चलो ये साइड हम कहाँ से निकालेंगे, पाइथागोरस से। अब याद करो पाइथागोरस क्या बोलता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस साइड का स्क्वायर, बराबर ना, अगर आपको साइड निकालना होगा तो। चलो इसको कंटिन्यू करते हैं, तो √16 माइनस इज नॉट आएगा 5 - 2√5 + 1। चलो अब बताओ व्हाट इज़ 5 + 1, 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे 6 और 10 - 6, सॉरी 16 - 6 इज़ 10, और माइनस का प्लस 2√5। चलो रेडी हो गया। अब मुझे बताओ यहाँ से cos ऑफ 18 डिग्री निकाल सकते हो क्या, सो cos ऑफ 18 डिग्री क्या होगा, cos का डेफिनेशन इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, गिव मी एडजेसेंट साइड, √10 + 2√5 अपॉन हाइपोटेनियस इज 4, बराबर ना, और ये आपका वैल्यू रेडी, डन। चलो अब cos 18 को उठा के हम यहाँ पे रिप्लेस कर लेते हैं, तो व्हाट आई गेट, cos 18 मिल गया, सो देयरफॉर इट इज एज गुड एज साइन ऑफ 72 डिग्री इज √10 + 2√5/4, डन। अब हम लोग इसको LHS में रिप्लेस कर लेते हैं, तो अपने पास क्या था, साइन स्क्वायर 72 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, बराबर कि नहीं, सॉरी एक मिनट बीच में माइनस था। चलो साइन स्क्वायर 72 डिग्री, कम ऑन, इसका स्क्वायर करो तो क्या आएगा, 10 + 2√5/16। प्लीज़ इसका स्क्वायर मत करना, अंडर रूट निकल जाएगा जब स्क्वायर करते हो, नीचे 16 आ जाएगा, माइनस, कम ऑन, माइनस क्या था, साइन 60 का वैल्यू √3/2, √3/2 का स्क्वायर क्या होता है, तो इट इज़ 3/4। चलो अब इसका LCM लो, कम ऑन, LCM लिया तो 10 + 2√5, यहाँ पे 4 4 ज़ा 16, तो यहाँ पे 12 आ जाएगा, अपॉन नीचे 16 आ गया। चलो व्हाट इज 10 - 12 -2 + 2√5/16, कम ऑन 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 कॉमन लिया तो कहना से -1 + √5/16 कैंसल होके 8, एंड आंसर रेडी, व्हाट अ सम, रूट। Now let us take the next question, that is question number 5. It says find
the value of sine of pi by 10 plus sine of 13 pi by 10. चलो ये सम सॉल्व करते हैं. इन दिस क्वेश्चन जैसे मेरे को यहाँ पे पाई बाई 10 दिखा है, इफ यू रिकॉल आई सेड वेन एवर यू सी द एंगल इन रेडियन वी थिंक ऑफ डिग्री. बराबर, हमको डिग्री ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है. ठीक है, भले आप लिखो मत, दिमाग में इमेजिन करो. सो पाई मतलब व्हाट, 180 ऑन 180 बाई 10, इज इट नॉट दिस इज 18 डिग्री. बराबर ना. और यहाँ पे मुझे क्लिक हो गया साइन ऑफ 18 डिग्री, ये वैल्यू मेरे पास है. अब मुझे इसका बात करना है. ओके, अब यहाँ पे मैं आप सजेशन दे रहा हूँ 13 पाई बाई 10. ना एक सेकेंड, पाई बाई 10 ऑलरेडी 18 डिग्री हो गया है. मतलब इज इट नॉट दिस इज बेसिकली 13 टाइम्स 18 डिग्री विच इज़ अ वेरी लार्ज एंगल. ओके, तो ये जब एंगल बहुत बड़ा होगा ना तो हम इसको एडजस्ट करेंगे. ठीक है, सो रिमेंबर व्हेन एंगल इज टू लार्ज then we adjust it to get smaller angle. बराबर, तो हम लोग बड़े एंगल को छोटे एंगल में कन्वर्ट कर देंगे. बराबर, लेकिन ये कन्वर्ट करने के लिए हम किसका हेल्प लेंगे? सो इफ़ यू रिकॉल टू एडजस्ट एंगल, याद करो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, तो वी यूज़ अलाइड एंगल. बराबर कि नहीं, तो यूज़ व्हाट, अलाइड एंगल्स. बराबर ना. तो जिन्होंने भी अलाइड एंगल का वीडियो देखा रहेगा, मेरे हिसाब से उनको याद आएगा कि एंगल कैसे एडजस्ट करना है. ठीक है, सो लेट अस रिड्यूस द लार्जर एंगल इनटू स्मॉलर एंगल. ठीक है, तो सोल्यूशन में लेट अस टेक द लार्जर एंगल. व्हाट इज दैट, 13 पाई बाई 10 है. बराबर, अब आपको करना क्या है यहाँ पे, सो इफ़ यू रिकॉल यहाँ पे हमको लिखना है, सी जब भी आपको एंगल को एडजस्ट करना है, सी इन दो टर्म्स इफ यू रिकॉल हमने दो चीज़ किया था, एंगल को भी एडजस्ट किया था, टर्म को चेंज किया था. अगर एंगल एडजस्ट करना है तो आपको याद होना चाहिए राइट न्यूमरेटर इन टर्म्स ऑफ डिनोमिनेटर और मल्टीपल ऑफ डिनोमिनेटर. ये आप दिमाग में रखना. और ये ऑलरेडी मैंने आपको अलाइड एंगल में आपको सिखा दिया है. ठीक है, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, जिनको नहीं समझ रहा है, और प्लीज़ ये समझ लेना, इसके बाद के बहुत सारे सम में काम लगाना ये चीज़. तो व्हाट वी डू इज़ 13 पाई है अपने को. ठीक है, हम उसको किसके टर्म में लिखेंगे, tan के टर्म में लिखेंगे. ठीक है, तो इसको tan के टर्म में लिख सकते हो या फिर उसके मल्टीपल के टर्म में लिख सकते हो. ठीक है, मतलब 20 के टर्म में लिख सकते हो, 30 के टर्म में लिख सकते हो, 40 के टर्म में लिख सकते हो. बट ऑब्वियसली हम लोग जिससे ज़्यादा क्लोज होगा उसके टर्म में लिखेंगे. बराबर, सो इज इट नॉट 13 पाई इज़ बेसिकली क्लोज टू 10. आप 20 के टर्म में भी लिख सकते हो, बट 10 के टर्म में लिखना ज़्यादा बेटर होगा. तो कैन वी राइट हियर, जिसको अभी भी नहीं समझा, कैन वी राइट हियर 10 पाई प्लस 3 पाई अपॉन 10. ये समझा क्या क्या यहाँ पे. सो आई हैव रोट द न्यूमरेटर एंगल इन टर्म्स ऑफ डिनोमिनेटर. बराबर ना, डिनोमिनेटर के मल्टीपल में मैंने उसको एक्सप्रेस कर दिया. इज दैट क्लियर नाउ. अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सेपरेट कर देते हैं. जैसे मैं इसको सेपरेट करेगा, यहाँ पे 10 कट हो जाएगा. सो आई गेट पाई एंड हियर आई गेट 3 पाई बाय 10. और अपना सरप्राइज रेडी. इज़ नॉट, ये हो गया 180 प्लस थीटा कॉन्सेप्ट. और 180 प्लस थीटा बोलते ही मेरे दिमाग में क्या आएगा, अलाइड एंगल्स. ओके, एंड प्लीज़ रिमेंबर एज आई सेड दिस चैप्टर इज सो फाइन डीलिंग, मतलब मल्टीपल सब मल्टीपल में आपको अलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट यूज़ करना होगा. ठीक है, चलो बस हो गया. अब ये चीज़ को उठा के हम यहाँ पे डाल देते हैं. ठीक है, सो मेरा क्वेश्चन था साइन ऑफ पाई बाई 10 बराबर प्लस साइन ऑफ 13 पाई बाई 10. बराबर, ये था अपने पास. अब हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे साइन ऑफ पाई बाई 10 प्लस साइन ऑफ, कैन वी राइट पाई प्लस 3 पाई बाई 10. अब ये बताओ कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है आपको, साइन ऑफ 180 डिग्री प्लस थीटा. नाउ हियर अलाइड एंगल में याद करो हमारे दो स्टेप होते थे. बराबर ना, सबसे पहले हम डिसाइड करते थे ये कौन सा एक्सिस पे है, ये एक्स एक्सिस पे है कि वाई एक्सिस पे है. सो 180 डिग्री इज ऑन एक्स एक्सिस, तो कैन आई से टर्म रिमेन्स सेम, साइन थीटा का साइन थीटा रहेगा. बराबर, एंड टेल मी 180 प्लस थीटा मतलब विच क्वाड्रेंट, इट इज़ इन 180. यहाँ पे आता है, उसमें थीटा ऐड किया तो थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस होता है, मतलब कॉस भी नेगेटिव साइन भी नेगेटिव, तो हमारा जो साइन है वो नेगेटिव आएगा. चलो कुछ याद आ गया अलाइड एंगल फॉर्मूलास. तो विद दैट कैन वी राइट हियर साइन ऑफ पाई बाई 10 प्लस साइन ऑफ 3 पाई बाई 10. लेकिन एक सेकेंड, बाहर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा. सो प्लस ऑफ माइनस, कैन आई राइट दैट वे, सॉरी
Let us write it like this. So sine plus of minus sine of 3 pi by 10. क्लियर. चलो अभी नेगेटिव साइन को अंदर डाल देते हैं एंड 180 डिग्री पाई बाय 180 को सॉरी पाई बाय 10 डिग्री को नाउ कैन आई राइट साइन ऑफ 18 डिग्री माइनस ऑफ साइन ऑफ कम ऑन 3 पाई बाय 10 मतलब 18 थ्रीजा और 18 थ्रीजा होता है 54 डिग्री बराबर. चलो अब दोनों में से हमारे पास कौन सा एंगल का वैल्यू रेडी है. तो अपने पास 18 डिग्री का वैल्यू रेडी है. सो नॉट टू वरी अबाउट दिस एंगल. अब अपने को ये बड़ा एंगल के बारे में सोचना है. ठीक है. चलो लेट अस स्टार्ट अगेन. जब भी आप एंगल में अटको तो आपको क्या सोचना है. वेन एवर यू सी एन एंगल आपके पास दो चॉइस है. कौन सा स्टैंडर्ड एंड नॉन स्टैंडर्ड. बस ये आप ध्यान रखना. एंड नॉन स्टैंडर्ड. ठीक है. चलो स्टैंडर्ड में क्या करेंगे. स्टैंडर्ड होगा तो यूनिट सर्कल यूज़ करेंगे और नॉन स्टैंडर्ड होगा तो पहले क्या सोचना है. अलाइड एंगल पहले सोचना है. तो लेट अस राइट इन टर्म्स ऑफ इसका नियरेस्ट एंगल कौन सा होगा. अलाइड मतलब 90 डिग्री बराबर ना. 54 डिग्री यहाँ पे है तो आप इसको 0 डिग्री में लिख सकते हो या फिर 90 में. अब 0 में लिखना तो लॉजिकल नहीं है ना. 0 + 54 डजंट मेक सेंस. तो हम लोग इसको 90 में लिखते हैं. टेल मी 54 को हम 90 के टर्म में कैसे लिखेंगे. तो कैन वी राइट हियर. ध्यान से देखना और सरप्राइज रेडी. साइन 18 डिग्री माइनस साइन ऑफ. टेल मी 54 को कहना है इसे 90 डिग्री माइनस कितना एंगल माइनस करेंगे तो 54 मिलेगा तो 36 डिग्री बराबर. एंड एक सेकेंड वापस यहाँ पे मुझे एक फॉर्मूला दिखा. कौन सा फॉर्मूला दिखा. साइन ऑफ 90 माइनस थीटा. व्हाट इज साइन ऑफ 90 माइनस थीटा. cos थीटा बराबर ना. सो विद दिस आई गॉट साइन ऑफ 18 डिग्री माइनस cos ऑफ 36 डिग्री. इजंट इट. देखो यहाँ पे साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज cos थीटा. और याद करो cos 36 भी तो अपने पास है. सो साइन 80 का वैल्यू क्या है. याद करो इसका वैल्यू था √5 - 1/4 और साइन 36 का डिग्री क्या था. √5 + 1/4. चलो इसको ओपन करते तो डिनोमिनेटर सेम है तो वो मर्ज हो जाएगा. यहाँ पे आएगा √5 - 1 माइनस √5 - 1. √5 कैंसिल इज नॉट. आई गेट -2/4. इवेंचुअली आई गेट -1/2. समझा कि नहीं. सो मस्त समझा ये. डन. ओके. तो ये वाला थॉट प्लीज़ आप लोग प्रैक्टिस करना. एंगल दिया तो दो पॉसिबिलिटी. स्टैंडर्ड एंगल या नॉन स्टैंडर्ड. स्टैंडर्ड हुआ तो यूनिट सर्कल और नॉन स्टैंडर्ड हुआ तो पहले क्या सोचना है. अलाइड एंगल और फिर हम सोचेंगे मल्टीपल सब मल्टीपल. क्लियर. चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं सेम स्टाइल का. क्वेश्चन नंबर 6. शो दैट वैसा ही आपका कोई भी सम हो सकता है. ठीक है. तो यहाँ पे आएगा साइन स्क्वायर 24 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 6 इज इक्वल टू √5 - 1/8. सुपर्ब सम. चलो क्या करेंगे. तो यहाँ पे सोल्यूशन. लेट मी स्टार्ट. यहाँ पे आप कौन सा साइड लेंगे तो LHS लेंगे. LHS में क्या दिख रहा है आपको. साइन स्क्वायर 24 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 6 डिग्री. सबसे पहला थॉट क्या आएगा. तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एंगल दे दिया है बराबर. और एंगल दिया तो दो पॉसिबिलिटी. कौन सा स्टैंडर्ड एंगल बराबर या फिर नॉन स्टैंडर्ड एंगल बराबर. और स्टैंडर्ड हुआ तो क्या यूज़ करना है. यूनिट सर्कल बराबर. यूनिट सर्कल आपको यूज़ करना है. ओके. जो मैंने स्टार्टिंग में सिखाया था. और नॉन स्टैंडर्ड हुआ तो पहले क्या सोचना है. अलाइड एंगल बराबर. अलाइड एंगल्स या फिर मल्टीपल सब मल्टीपल. यहाँ तक हमने सोच बनाया. मल्टीपल सब मल्टीपल बराबर. हाँ एक सेकेंड है. यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट ऐड कर लेते हैं. द फर्स्ट थॉट हैज़ टू बी A ± B. नॉन स्टैंडर्ड में A ± B पहले सोचना. ठीक है. ये थोड़ा करेक्शन कर लेना. ये मैं भूल गया था. याद करो 75 डिग्री उसको हम क्या लिखते थे. 75 डिग्री अगर मैं देखता हूँ तो उसको मैं 60 + 45 45 + 30 डिग्री करके भी तो सॉल्व कर सकते हैं बराबर ना. तो ये हुआ ना A + B A - B कॉन्सेप्ट. तो आपका पहला थॉट क्या आएगा. A + B A - B. अगर वो नहीं हुआ तो अलाइड एंगल्स और अगर वो नहीं हुआ तो थर्ड इज मल्टीपल सब मल्टीपल एंड सब मल्टीपल. प्लीज़ ये करेक्ट कर लेना. वो आगे वाले नोट पॉइंट में भी मैंने ये A + B भूल गया था. ठीक है. सो दिस इज़ द बेसिक थॉट फॉर एंगल एज इफ नाउ. चलो तो लेट अस स्टार्ट. हमने 24 डिग्री देखा बराबर. इज इट स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड. सो इट इज़ नॉन स्टैंडर्ड 24 डिग्री बराबर. अभी 24 डिग्री को आप A + B - B में लिख सकते हो क्या. मतलब 30 45 और 60 के कॉम्बिनेशन से बना सकते हो क्या. तो आंसर इज़ नो. 30 45 और 60 के कॉम्बिनेशन से नहीं बन सकता है. ठीक है. एंड दैट इज़ वाई A ± B गया. चलो इसको निकाल दो.
अब अलाइड एंगल में लिखते हैं, तो 24 डिग्री को हम लोग किसके टर्म में लिखेंगे, 90 के टर्म में लिखेंगे, बराबर। सो 24 डिग्री को कैन आई से 90 डिग्री में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आएगा यहाँ पे 6 एंड 5, बराबर ना, 56 डिग्री, बराबर कि नहीं। चलो अब 56 डिग्री मैं यहाँ पे ला दूंगा, 90 माइनस 56 लिख सकता हूँ, बट कोई फ़ायदा है क्या, नहीं, क्योंकि जो सेकेंड एंगल है वो 56 डिग्री नहीं है, वो 6 डिग्री है। मतलब ये लिखना गलत नहीं होगा, बट फ़ायदा नहीं है, बराबर ना, टर्म कैंसिल नहीं होगा, बराबर। तो ये आउट हो गया। चलो अब हम लोग क्या सोचेंगे, मल्टीपल सब मल्टीपल एंगल, मतलब ये किसी का डबल ट्रिपल में कुछ फिट हो रहा है क्या, तो नो, इसका डबल 48, 48 का डबल 96 एंड 48 का यस 96 एंड लाइक वाइज, है ना। सो दिस इज़ नॉट अ स्पेशल एंगल, किसी का डबल भी नहीं हो रहा है और इसका हाफ भी स्पेशल नहीं है, इसका डबल और इसका हाफ भी स्पेशल नहीं है, तो ये मल्टीपल सब मल्टीपल भी नहीं है, ठीक है। मतलब 2 थीटा 3 थीटा भी यहाँ पे यूज़ नहीं हो सकता है, बराबर। अब यहाँ पे हमको स्पेशल फॉर्मूलाज देखना पड़ेगा, एंड इफ़ यू हैव गॉन थ्रू माय टिपिकल टाइप सम ऑन a प्लस और माइनस b, वेल आपको यहाँ पे शायद से दिखा रहेगा साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, और याद करो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था, और साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b याद आ रहा है क्या, ये नहीं याद आएगा, ठीक है। बहुत लोग को अगर याद आ गया है तो ये फॉर्मूला था साइन ऑफ a प्लस बी इंटू साइन ऑफ a माइनस बी, और इसीलिए मैंने बोला था वो वीडियो ज़रा ध्यान से देख लेना, ओके। सो दिस इज़ अ स्पेशल फॉर्मूला या स्पेशल केस, आई कैन से दैट। तो ये फ्लॉप होने के बाद हमको स्पेशल केसेस देखना है, जिसमें से पहला स्पेशल केस ये था, डन। सो विद दिस थॉट कम ऑन, ये अपने पास है, तो यहाँ पे मैं इसको क्लाउड डाल देता हूँ, ठीक है, इधर नंबर 1 नहीं लिखता हूँ। So with this thought, can I say here we know that, let us rewrite sin square a minus sin square b is equal to, क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, sin of a plus b into sin of a minus b, ओके। अब यहाँ पे चलो एक और चीज़ यहाँ पे मैं बताता हूँ, आप बोलेंगे सर ये क्लिक कैसे करेंगे, ये सडनली फॉर्मूला कैसे क्लिक हो गया आपके दिमाग में, तो मैं आपको वापस एक बार बताता हूँ। यहाँ पे जब भी स्क्वायर टर्म दिखा, कितना स्क्वायर टर्म ऑफ साइन स्लैश कॉस, इसका एक थॉट मैं दे रहा हूँ, तो आपके पास जब भी स्क्वायर टर्म आएगा ना साइन और कॉस का, तो आपके पास 3 चॉइस है क्वेश्चन में। पहला चॉइस होगा स्क्वायर आइडेंटिटी, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, बराबर, दैट इज योर फर्स्ट चॉइस। द सेकेंड चॉइस इज, अपने पास मल्टीपल सब मल्टीपल में एक फॉर्मूला था, याद है तो, 1 प्लस कॉस थीटा, कम ऑन, क्या फॉर्मूला था, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, बराबर ना, प्लस तो कॉस, एंड 1 माइनस कॉस थीटा, क्या फॉर्मूला था, 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब ये फॉर्मूला मैं क्यों यूज़ नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पे अगर मैं ये थीटा के जगह पे, एक सेकेंड, सॉरी यहाँ पे आई शुड राइट 2 थीटा, सॉरी, ओके। चलो अगर मुझे यहाँ पे, अगर आई एम कीपिंग 24 डिग्री, बराबर, तो अगर मैं यहाँ पे 24 डिग्री रखूँगा तो उसका हाफ 12 डिग्री होगा, और वो मेरे पास नहीं है। अगर 24 में यहाँ पे रखता हूँ तो यहाँ पे 48 रखना पड़ेगा, तो वो भी तो मेरे पास नहीं है, एंड दैट इज़ वाई ये भी फ्लॉप हो गया। एंड नाउ यू गो टू द थर्ड चॉइस, okay, and that choice is the formula sin square a minus sin square b। इसको मैं पहले ओरिजिनल फॉर्मूला लिखता हूँ, the formula was sin of a plus b इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी, क्या फॉर्मूला था, तो इसका फॉर्मूला था साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, कम ऑन, याद करो, इसके साथ और एक रिजल्ट था, तो इट वॉज कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, कॉस में भी ये फॉर्मूला है, मतलब यही क्वेश्चन में कॉस में भी पूछ सकता था, बराबर। एंड एक दूसरा फॉर्मूला था कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी, कम ऑन, इसमें क्या फॉर्मूला था, तो ये था कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या फिर आप लिखेंगे कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। ये आपका कंप्लीट थॉट हो गया। सो आज के बाद कभी भी ट्रिग्नोमेट्री में साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर दिखा तो आपका जो थॉट प्रोसेस है वो ये रहेगा, ठीक है। नाउ देयर आर टू मैनी थॉट प्रोसेस इन ट्रिग्नोमेट्री, बराबर, बट देन कीप ऑन रीडिंग इट कम्प्लीटली, आप धीरे धीरे इसमें ग्रिप ला देंगे, ठीक है। ये एक झटके में आने वाला बात नहीं है। सो नेक्स्ट टाइम जब भी साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर दिखा ना, पहले तीनों बोलो और फिर उसमें से एक सिलेक्ट करो, डन। सो यहाँ पे फिलहाल के लिए वी गो फॉर कौन सा फॉर्मूला, हम लोग जाएंगे थर्ड फॉर्मूला। क्यों पता है, जरा देखो यहाँ पे, साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये दिख रहा है आपको, बराबर। चलो यहाँ पे क्वेश्चन देख के बताओ, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए हियर, तो ए का वैल्यू 24 डिग्री है, सो ए इज इक्वल टू 24 डिग्री और बी इज इक्वल टू कितना, 6 डिग्री। और देखो आपको सरप्राइज मिला, ये दोनों को ऐड करो ना, कम ऑन, इसको ऐड करेगा तो क्या आएगा 30 डिग्री, कम ऑन, साइन 30 वी नो, और इसको सब्ट्रैक्ट करो
24 में से 6 गया, अरे वाह 18 डिग्री, एंड वी नो बोथ द वैल्यूज, और आंसर रेडी। समझ गया कि नहीं? सो कैन आई से देयरफॉर LHS वाज व्हाट, साइन स्क्वायर 24, यहाँ पे लिख रहा हूँ सॉरी, साइन स्क्वायर 24 माइनस साइन स्क्वायर 6 डिग्री। तो इसको हम क्या लिखेंगे, साइन ऑफ 24 डिग्री प्लस 6 इंटू साइन ऑफ 24 माइनस 6 बराबर, चलो 24 प्लस 6 डिग्री, कम अगेन क्या आएगा, साइन 30 डिग्री, और यहाँ पे साइन ऑफ 18 डिग्री। साइन 30 का वैल्यू बोलो 1/2, साइन 80 का वैल्यू √5 माइनस 1/4, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, √5 माइनस 1/8। तो अगर आप देख रहे हो तो सम का लेंथ कितना था, खाली ये 3 लाइन बराबर, लेकिन ये क्लिक करना दैट आई एम गोइंग टू गो फॉर दिस फॉर्मूला वॉज टफ। ठीक है, सो प्लीज़ ज़रा ये चीज़ वापस समझ लेना। तो यहाँ पे 2 चीज़ किया मैंने, a प्लस और माइनस बी जो ऐड किया यहाँ पे, ठीक है, एक सेकेंड यहाँ पे ऐड कर ही लेते हैं। हमने कहाँ पे लिया था, यस यहाँ पे। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4, प्लीज़ उसमें चेंज कर लेना। जब भी नॉन स्टैंडर्ड आएगा तो पहला चॉइस क्या होगा, a प्लस और माइनस बी, दूसरा चॉइस अलाइड एंगल, और तीसरा चॉइस मल्टीपल सब मल्टीपल। ठीक है, इसके आगे और एक बार लिखा था हमने एंगल का सम नहीं, ठीक है डन। तो ये एंगल के चॉइस में ध्यान रखना। ओवर, चलो ना लेट अस ट्राई वन मोर सम। यहाँ पे और एक सम कर लेते हैं। चलो लेट मी टेक क्वेश्चन नंबर, कौन सा था ये, 6। नाउ लेट अस गो टू 7। चलो ये भी एक इम्पॉर्टेंट सम है। ओके, शो दैट cos square 48 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 12 डिग्री इज इक्वल टू √5 + 1/8। चलो लेट अस स्टार्ट नाउ। अब मेरी सबसे इजी हो जाएगा। टेल मी, पहले तो कौन सा साइड लेंगे, LHS की RHS? तो सोल्यूशन में विल टेक LHS बराबर, लेट अस टेक LHS। LHS में आपको क्या दिख रहा है, cos स्क्वायर 48 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 12 डिग्री बराबर। अब जरा थॉट रिपीट करो वापस, मैं पूरा वापस लिख रहा हूँ, आप भी यहाँ पे लिखना। एंगल दे दिया है सब में बराबर, तो पहला क्वेश्चन क्या होगा, स्टैंडर्ड एंगल या नॉन स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड हुआ तो क्या यूज़ करने का, स्टैंडर्ड एंगल। और ये आपको शायद से बोरिंग लगेगा, बट प्लीज़ कीप ऑन डूइंग इट, इससे आपका दिमाग में फ्लो चार्ट तगड़ा हो जाएगा। ठीक है, क्या यूज़ करेंगे, यूनिट सर्कल बराबर, सर्कल। चलो अगर नॉन स्टैंडर्ड हुआ तो क्या करेंगे, नॉन स्टैंडर्ड सॉरी, सो इन दैट वी हैव हाउ मेनी चॉइसेस, 3 चॉइसेस। सबसे पहले a प्लस और माइनस बी सोचेंगे, नहीं हुआ तो अलाइड एंगल सोचेंगे, अलाइड एंगल्स, और ये भी नहीं हुआ तो क्या करना है, मल्टीपल सब मल्टीपल। और मल्टीपल सब मल्टीपल का मतलब होता है 2 थीटा और 3 थीटा, मल्टीपल सब मल्टीपल बराबर। चलो लेट अस थिंक ऑन दिस। ओके, तो ये मेरा पहला थॉट था, और उसमें भी इससे भी ज़्यादा बड़ा थॉट मेरे दिमाग में क्या आ गया, स्क्वायर टर्म। कम ऑन, स्क्वायर टर्म जब भी दिखेगा तो आपके दिमाग में क्या आएगा, तो स्क्वायर टर्म में इज़ नॉट, पहला थॉट आएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, स्क्वायर आइडेंटिटी। नंबर 2, सेकेंड थॉट क्या आएगा हमारा, वो मल्टीपल सब मल्टीपल के चॉइसेस कौन से, 1 + cos 2 थीटा, तो 2 cos स्क्वायर थीटा से रिप्लेस कर सकते हैं, 1 - cos 2 थीटा हुआ तो 2 साइन स्क्वायर से रिप्लेस करेंगे, प्लस तो cos स्क्वायर माइनस तो साइन स्क्वायर, याद आया। एंड फाइनली थर्ड में हमारा फॉर्मूला होगा साइन ऑफ a + b इंटू साइन ऑफ a - b। कम ऑन, इसका फॉर्मूला बोलो वापस, बोलो साइन ऑफ a + b साइन ऑफ a - b फॉर्मूला, साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, या फिर कॉस स्क्वायर b। वापस याद रखना यहाँ पे उल्टा होता है, कॉस स्क्वायर a, ये एक फॉर्मूला था, और दूसरा था कॉस ऑफ a + b कॉस ऑफ a - b। ये कब यूज़ करेंगे, जब हमारे पास होगा कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, या फिर हम लोग क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर a बराबर कि नहीं। सो अब फिलहाल के लिए बताओ इसमें से हम कौन सा यूज़ करेंगे, तो ऑब्वियसली इज इट नॉट विल गो फॉर दिस फॉर्मूला, क्योंकि हमारे पास क्या है, देखो कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b है। डन, और आपका क्वेश्चन क्लिक हो गया। तो दिस व्हाट, ये दो जो क्लाउड मैंने बनाया ना, अगर ये आपने प्रैक्टिस नहीं किया तो आज बहुत इजी लगेगा सम, बट आगे जाके आप फंस जाएंगे। ठीक है, सो लेट मी टेक LHS। चलो LHS में क्या था हमारे पास, हमने LHS ले लिया है, सॉरी। हाँ, तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, सो वी नो दैट, चलो कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, इसका फॉर्मूला क्या होगा, कॉस ऑफ a + b इंटू कॉस ऑफ a - b। जरा a का वैल्यू बताओ, इज़ नॉट, a का वैल्यू हियर इज़ 48 डिग्री बराबर, एंड b का वैल्यू क्या है, 48 डिग्री लिया, और b का वैल्यू 12 डिग्री। चलो उठा के रिप्लेस करते हैं, तो नाउ योर LHS इज़ व्हाट, LHS इज़ कॉस ऑफ 48 डिग्री प्लस 12, अरे कम ऑन, सरप्राइज मिला,
48 minus 12. चलो cos of 48 plus 12, what is that? 60 degree. Cos of 48 minus 12, what is that? 36 degree. Come on, ये दोनों वैल्यू अपने को आता है. Cos 60 is 1 by 2. Cos 36 is root 5 plus 1 by 4. And answer ready, root 5 plus 1 by 8. So simple. बराबर कि नहीं? आई होप यू आर एंजॉइंग दिस, अगर आपका ये फॉर्मूला क्लियर है तो आपका काम हो गया. और ये फॉर्मूला मैंने आपको कहाँ पे सिखाया था? टिपिकल टाइप ऑफ ए प्लस और माइनस बी में. डन, समझ गया ये? चलो ठीक है. सो विद दिस वी आर डन विद 7 सम. आई वुड रिक्वेस्ट, ये टाइप यहाँ पे मैंने कंप्लीट किया, तो क्वेश्चन नंबर 4 से लेके, आई थिंक 4 से हमने ये स्टार्ट किया था, बराबर ना? यस, 4 से लेके अभी तक के सम को वापस एक बार रिपीट कर लेना, ठीक है? थॉट प्रोसेस के बिना आप फटाफट कैलकुलेशन कर लो. डन, एंड देन यू प्रोसीड फर्दर. चलो लेट अस गो टू क्वेश्चन नंबर 8 नाउ. क्वेश्चन नंबर 8 सेज, नाउ ये भी बहुत इंटरेस्टिंग सम है. प्रूव दैट cos raised to 4 pi by 8 plus cos raised to 4 3 pi by 8 plus cos raised to 4 5 pi by 8 plus cos raised to 4 7 pi by 8 is equal to 3 by 2. चलो let us solve. नाउ ये अगर अगेन एज आई सेड, अगर आपने आगे की वीडियोस बहुत अच्छे से रिवाइज किए तो आपको कुछ क्लिक हो जाना चाहिए यहाँ पे. ऐसा एक सिमिलर सम हमने किया था, याद है? तो यहाँ पे स्क्वायर 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 था और हमको आंसर में 2 चाहिए था, याद आ रहा है? ओके, बट देन ठीक है, चलो यहाँ पे पावर 4 है. लेट्स थिंक फ्रॉम स्क्रैच. चलो इसको स्क्रैच से सोचते हैं. तो यहाँ पे हमारे पास पाई बाई 8 है, बराबर? पाई मतलब 180. 180 को अगर मैं 8 से डिवाइड करूँगा तो मुझे कोई स्टैंडर्ड एंगल मिलेगा कि नॉन स्टैंडर्ड मिलेगा? तो यस, अपने को नॉन स्टैंडर्ड मिलेगा, बराबर? तो ये एक नॉन स्टैंडर्ड एंगल है, बराबर? लेकिन अगर इसको ध्यान से देखो तो ये हाँ चलो ठीक है, नॉन स्टैंडर्ड में हम कैसे सोचते हैं? तो नॉन स्टैंडर्ड में हमारे पास 3 स्टेप है. पहले ए प्लस और माइनस बी सोचो, बराबर? फिर अलाइड एंगल सोचो, और तीसरा मल्टीपल सब मल्टीपल सोचो. मल्टीपल सब मल्टीपल मतलब कोई स्टैंडर्ड एंगल का डिवाइड बाई 2 या मल्टीप्लाई बाई 2 है कि नहीं, ठीक है? तो इसको जरा ध्यान से देखो, पाई बाई 8 है, अगर इसको मल्टीप्लाई बाई 2 करूँगा तो ये पाई बाई 4 होगा. और एक सेकेंड, पाई बाई 4 मतलब व्हाट? 45. मतलब हुआ ना मल्टीपल सब मल्टीपल का सम ये, बराबर? लेकिन इसमें एंगल खाली पाई बाई 8 नहीं है, 3 पाई बाई 8 भी है, 5 पाई बाई 8 भी है, 7 पाई बाई 8 भी है. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे पता है? सबसे बड़ा एंगल लेंगे और उसको रीराइट करेंगे. ओके, सो टेक द लार्जर एंगल, टेक लार्जर एंगल एंड रीराइट. ये अपना फर्स्ट थॉट होना चाहिए, ठीक है? एक ट्राई कर रहे हैं, फाइन. तो यहाँ पे सोल्यूशन में हम LHS RHS लेने से पहले लेट अस टेक 7 पाई बाई 8 मैंने लिया. चलो इसको मुझे एंगल को एडजस्ट करना है, और एंगल को एडजस्ट करना होगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा? डिनोमिनेटर में 8 लिखूंगा और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के मल्टीपल में लिखने को ट्राई करेंगे. ये वर्ड प्लीज ध्यान रखना, ठीक है? सो विद दिस 7 पाई को कैन आई राइट 8 पाई, क्या लिखूँ? माइनस पाई. हो गया. चलो अब इसको अलग करो, सेपरेट करो. सेपरेट करेगा तो पहला टर्म पाएगा माइनस पाई बाई 8. अरे एक तो सरप्राइज मिल गया, पाई बाई 8 आ गया, मतलब ये वाला टर्म इसके साथ मर्ज हो जाएगा. डन. चलो लाइकवाइज लेट अस टेक द नेक्स्ट एंगल 5 पाई बाई 8. चलो अब यहाँ पे 5 पाई बाई 8 लेते हैं. तो टेल मी नाउ, अब आप सोचो कैसे रीराइट करेंगे? डिनोमिनेटर में क्या लिखूँ बोलो? यस 8. न्यूमरेटर में क्या लिखूँ? तो 8 पाई लिख दो, बराबर? अब मुझे इसमें से 5 पाई लाना है तो क्या करूँगा? सब्ट्रैक्ट 3 पाई, और एक वापस नया सरप्राइज मिला, पाई माइनस 3 पाई बाई 8. मतलब ये वाला टर्म आपका इसके साथ मर्ज हो जाएगा. मतलब एक्चुअल सम 4 टर्म पे है, लेकिन एंगल इंटरकनेक्टेड होने की वजह से वो 2 टर्म पे स्क्वीज हो जाएगा, ठीक है? सो लेट अस राइट दोज वैल्यूज. तो यहाँ पे हम लिखेंगे LHS कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 8. इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है? नेक्स्ट टर्म क्या आएगा? कॉस स्क्वायर पाई माइनस 3 पाई बाई 8. ये हमने कन्वर्ट कर दिया. और लास्ट टर्म को क्या लिखेंगे? कॉस स्क्वायर पाई माइनस पाई बाई 8. और दोनों जगह पे देखो तो आपको कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा दिख रहा है? चलो कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा बताओ. कम ऑन, 180 माइनस थीटा का फॉर्मूला अलाइड एंगल यूज़ करेंगे. 180 बोला तो कौन सा एक्सिस? एक्स एक्सिस. तो टर्म रिमेन सेम. 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? सेकेंड क्वाड्रेंट. और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है तो माइनस कॉस थीटा आएगा. सो विद दिस हम लोग यहाँ पे रिप्लेस करते तो क्या आएगा? कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 8 प्लस एक सेकेंड ना, स्क्वायर नहीं, यहाँ तो पावर 4 था, सॉरी स्क्वायर नहीं, स्क्वायर वाला तो आगे हमने ऑलरेडी कर दिया है. सो यहाँ पे पावर 4
सॉरी, पावर 4, इधर भी पावर 4, इधर भी पावर 4, यहाँ पे भी पावर 4 बराबर। हाँ, लेट्स कंटिन्यू नाउ। इज नॉट, यहाँ पे आएगा माइनस कॉस ऑफ 3π/8 का स्क्वायर रेस टू पावर 4 और प्लस माइनस कॉस ऑफ π/8 का पावर 4। चलो नाउ नेगेटिव का अगर हम इवन पावर लेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा बराबर, तो ये पावर 4 और ये पावर 4 मैच हो जाएगा। सो विद दिस कैन आई राइट दिस एज 2 टाइम कॉस स्क्वायर, सॉरी वाई स्क्वायर यार, कॉसेस टू 4π/8 प्लस यहाँ पे आएगा कॉसेस टू 4 3π/8, दोनों डबल हो जाएंगे। चलो यहाँ तक समझा क्या क्या पे। अब आगे सोचो कैसे इसको डील करेंगे। अब कॉसेस टू 4π/8 प्लस कॉसेस टू 4 3π/8 अपने पास अवेलेबल है बराबर। सो नाउ व्हाट टू डू, टेल मी, जरा सोचो ध्यान से। इन दिस सम अभी आगे कैसे करना चाहिए अपने को, cos टू 4 स्टैंडर्ड एंगल तो है नहीं। सो नाउ व्हाट टू डू, कम ऑन थिंक ऑफ इट। नहीं, चलो ठीक है। टेल मी वन थिंग, आगे मैंने जब स्क्वायर आइडेंटिटी पे सम किया था तब मैंने क्या बोला था, वी प्रिफर इवन पावर बराबर ना, सॉरी वी प्रिफर स्क्वायर एज पावर बराबर, वी प्रीफर स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास स्क्वायर आइडेंटिटी के फॉर्मूलाज है। तो एक काम करते हैं, इसको स्क्वायर आइडेंटिटी में डाल देते हैं। तो 2 टाइम क्या आएगा, कॉस स्क्वायर π/8 का स्क्वायर, कैन आई राइट दैट, लाइक वाइज कॉस स्क्वायर 3π/8 का स्क्वायर। डन, ये ध्यान रखना। अब जैसे आपने स्क्वायर में लिखा, अब मुझे बताओ अपने को कॉस स्क्वायर दिख रहा है बराबर, बट प्रॉब्लम इज वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ 5/8। ठीक है, कॉस स्क्वायर नहीं दिखा तो स्क्वायर टर्म दिखा, तो अपने पास कितने चॉइस है, तो स्क्वायर टर्म ऑफ sin/cos। अभी अभी मैंने एक थॉट दिया था, कम ऑन, कितने थॉट अपने पास, तो अपने पास 3 थॉट है। सबसे पहला हम लोग यूज़ करेंगे sin² थीटा प्लस cos² थीटा इज इक्वल टू 1। टेल मी, यहाँ पे 1 माइनस sin² लिखने से क्या आंसर आ जाएगा क्या, नहीं, क्योंकि एंगल तो अभी भी π/8 है, कोई मतलब नहीं है। चलो नंबर 2, हमारे पास पैटर्न है 1 प्लस कॉस 2 थीटा का पैटर्न क्या है, 2 cos स्क्वायर थीटा बराबर, एंड 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या आएगा, 2 sin स्क्वायर थीटा। ये आपका चॉइस नंबर 2 हो गया। एंड टेल मी द थर्ड चॉइस, द थर्ड चॉइस वॉज साइन ऑफ a प्लस बी इंटू साइन ऑफ a माइनस बी। आप देख रहे हो तो लास्ट 3 समय ये फॉर्मूला मैंने 2 बार लिखा, ओके, जिससे मुझे बैड हो रहा है। चलो फॉर्मूला बताओ, आपको भी शायद से बैड हो गया रहेगा, साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी, या फिर क्या लिखेंगे, या फिर लिखेंगे कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। ये आपका एक फॉर्मूला। एंड कैन यू ऑल्सो गिव मी कॉस ऑफ ए प्लस बी कॉस ऑफ ए माइनस बी। चलो कॉस ऑफ ए माइनस बी फॉर्मूला क्या होगा, तो यहाँ पे आएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, यहाँ पे आएगा साइंस कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। एंड आई होप यू आर गेटिंग दिस नाउ दैट इफ यू कीप ऑन राइटिंग दिस, यू नो, आपको धीरे धीरे फॉर्मूलाज बैड हो जाएंगे। डन, चलो अब इसमें से सिलेक्ट करते हैं कौन सा वाला हम लोग यूज़ करना चाहिए। सो टेल मी, यहाँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट वाला तो मैंने ऑलरेडी ना बोल दिया, ये तो यूज़ करेंगे नहीं, बिकॉज इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर लेके कोई मतलब नहीं है। चलो अब यहाँ पे आते हैं, तो कॉस स्क्वायर क्या दिख रहा है, π/8 बराबर। तो अगर मैं यहाँ पे π/8 डालूंगा, ये फॉर्मूला पे ध्यान देना, इफ़ आई पुट थीटा इक्वल टू π/8, टेल मी यहाँ पे उसका ट्वाइस होगा, और एक बाय द वे वही तो चाहिए था अपने को, π/8 का ट्वाइस इज π/4, और π/4 45 होता है बराबर। लाइक वाइज 3π/8 को अगर मैं यहाँ पे रखूंगा तो ऑन दिस साइड जब 3π/8 जाएगा तो इंटू 2 हुआ तो क्या होगा, 3π/4। और एक सेकेंड, 3π/4 अगर आप समझते हो तो 3 टाइम्स 45 डिग्री विच इज़ 135 डिग्री आई कैन गेट यूजिंग सर्कल, क्योंकि 45 का मिरर इमेज होगा ये। सो आई होप सबको समझा यहाँ पे। तो हम लोग बोलेंगे वी नो दैट, कम ऑन, क्या, 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। एडजस्ट करके लिख सकता हूँ। चलो अब थीटा के जगह पे क्या लिखेंगे, सो दिस इम्प्लाइज LHS में लिखते हैं यहाँ पे LHS, कम ऑन, यस, क्या था LHS में पहले, 2 ऑलरेडी अपने पास था, तो यहाँ पे 2 आएगा ब्रैकेट में, कम ऑन स्टार्ट। यहाँ पे क्या आएगा, 1 प्लस कॉस ऑफ, इफ़ आई पुट, एक सेकेंड है, यहाँ पे लिख ही लेते हैं पहले तो आपको इजी रहेगा। अगर मैं यहाँ पे π/8 लिखूंगा तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, π/4, और अगर 3π/8 लिखा तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, 3π/4, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे कि नहीं, तो ये हमारा क्लाउड थॉट बना देते हैं। सो विद दिस नाउ टेल मी LHS में क्या लिखूंगा, सो 2 स्क्वायर ब्रैकेट में ब्रैकेट, कैन आई से 1 प्लस कॉस ऑफ π/4 अपॉन 2 का स्क्वायर, ये समझा, प्लस यहाँ पे क्या आएगा, 1 प्लस कॉस ऑफ 3π/4 बाई 2 का स्क्वायर। आर यू गेटिंग इट?
देखो वापस रिपीट कर रहा हूँ, हमारे पास था कॉस स्क्वायर पाई बाय 8, तो यहाँ पे क्या लिख रहा है, कॉस स्क्वायर पाई बाय 8 दिख रहा है, तो आप उसको क्या लिखेंगे, 1 प्लस कॉस पाई बाय 4 बाय 2 बराबर। वैसा यहाँ पे भी 3 पाई बाय 4 बाय 2, और ये दोनों वैल्यू हमारे पास है। कॉस 45 कम ऑन क्या वैल्यू होता है, 1/√2, एंड कॉस 3 पाई बाय 4 अगर आप समझते हो तो यहाँ पे देखो वापस मैं बोल रहा हूँ, ज़्यादा बाहर नहीं करने का, ऑन द स्पॉट बनाओ। यहाँ पे आपका कॉस 45 है, और इस कॉस 45 का वैल्यू 1/√2, ये तो बाहर है। इसका मिरर इमेज लो ना, सेकेंड क्वाड्रेंट, ये 135 होगा, एंड मिरर इमेज वुड बी, यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे नेगेटिव होता है। सो दिस वैल्यू इज -1/√2। समझ गया कैसा किया यहाँ पे, तो इसको आप क्लाउड में डाल सकते हो। ठीक है, चलो दोनों वैल्यू उठा के रिप्लेस कर लेते हैं, तो 2 ब्रैकेट, यहाँ पे क्या आएगा, 1 + 1/√2 का स्क्वायर बाई 4 चलेगा, यहाँ पे मैंने बाई 4 लिख दिया, प्लस 1 - 1/√2 का स्क्वायर बाई 4। सो यहाँ पे ये 2 ये 4 कट होके 2 बच जाएगा। सो नाउ टेल मी, न्यूमरेटर में ब्रैकेट ओपन करो, सो 1 + 2 इंटू 1/√2 प्लस 1/2 बराबर। चलो इसको ओपन करो, 1 - 2 इंटू 1/√2 प्लस 1/2 बराबर, अपॉन में 2। ये समझा कैसे किया मैंने, a + b द होल स्क्वायर, ये a - b द होल स्क्वायर। अब यहाँ पे सेंटर टर्म कट हो जाएगा बराबर, गिव मी 1 + 1 2 हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/2 2/2 हो जाएगा अपॉन 2। तो ये कट होके क्या बचेगा, 2 + 1/2, आंसर 3/2, एंड प्रूव्ड। व्हाट अ सम। ठीक है, तो ये सम को भी आपको जरा एक बार लेफ्ट टू राइट करके जरा वापस एक बार रिवाइज करके कंप्लीट कर देना। ठीक है, डन, क्लियर। सो विद दिस आई एम डन विद द फर्स्ट पार्ट ऑफ टिपिकल टाइप। इसमें बहुत सारे टिपिकल टाइप्स है, तो इसका सेकेंड पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, सो प्लीज़ ये 8 सम्स हमने जो किए ना, लेट मी टेल यू, इसमें मैंने कम से कम 50 या 60 सम अलग अलग वैराइटीज़ के कवर कर दी है। ठीक है, सो आई वुड रिक्वेस्ट, ये एक बार में समझने जैसा चीज़ नहीं है, लेट मी टेल यू। ओके, इवन मैंने भी जब पहली बार सीखा था, मैं बहुत टाइम यहाँ पे अटकता था, यू नो। सो व्हाट आई डिड, आई यूज्ड टू राइट द सेम सम 3-3-4-4 टाइम्स, यू नो। जब तक वो मुझे पूरा फ्लो क्लियरली ना समझे तब तक मैं उसको रिपीट करता था। आई वुड रिक्वेस्ट आफ्टर यू फिनिश दिस, टिल द नेक्स्ट वीडियो कम्स, यू नो, आपको बीच में एक दिन मिलेगा, उसको अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेना, और हो सके तो 2-2 3-3 बार सॉल्व कर देना। ओके, चलो, थैंक यू सो मच विद दिस।